नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इंडियन बैंक का व्यक्तिगत खाते का केवाईसी का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले दिनांक यानी कि तिथि डाल देंगे जिस दिन केवाईसी करा रहे हैं, और शाखा डाल देंगे जो भी आपका शाखा है। नीचे सब कुछ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं अपने व्यक्तिगत विवरण और साथ ही मेरी केवाईसी जानकारी के अपग्रेडेशन के लिए ताज़ा केवाईसी दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे दिया है अकाउंट टाइप, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कैश है, क्रेडिट है और लोन यानी सीसी का है या फिर लोन अकाउंट है। तो सेविंग अकाउंट में हम लोग क्लिक कर देते हैं अपना। उसके बाद होम ब्रांच का नाम, जो भी आपका शाखा है, होम ब्रांच है, उसका नाम डाल देंगे। होम ब्रांच का कोड यदि मालूम है तो डाल दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है ग्राहक संख्या। ग्राहक संख्या होता है CIF नंबर। CIF नंबर आपके पासबुक में लिखा रहेगा। अगर मालूम है तो लिख दीजिए, नहीं मालूम है तो लिखना ज़रूरी नहीं है, ये बैंक द्वारा भर दिया जाता है। ये है आपका अकाउंट नंबर यानी खाता संख्या, ये भरना ज़रूरी होता है। आप अपने पासबुक में से देख के यहाँ खाता संख्या भर देंगे। यहाँ पर जन्म तिथि भर देंगे, धर्म और जाति भर देंगे, जैसे हिंदू या मुस्लिम जो भी हैं वो भर दीजिए। जाति यानी कैटेगरी में अपना डाल दीजिएगा, जैसे सामान्य हैं, OBC हैं, SC हैं, वो डाल दीजिएगा। यहाँ पे नीचे अपना पूरा नाम लिखेंगे, ब्लॉक लेटर कैपिटल लेटर में। जैसे किसी का नाम राजकुमार है तो राजकुमार इस तरह से भर देंगे। उसके बाद नीचे दिया है पिता का नाम, पिता का नाम यहाँ पे भर देंगे। माता का नाम भर देंगे। वैवाहिक स्थिति, अगर विवाहित हैं तो विवाहित पे टिक कर दीजिए, अविवाहित है अविवाहित पर टिक कर दीजिए। यहाँ पर पति, अगर महिला है तो अपने पति का नाम लिखेंगे, अगर पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ लिखेंगे। अविवाहित हैं तो अविवाहित पे टिक करके यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। राष्ट्रीयता में भारतीय यानी कि इंडियन लिख सकते हैं। लिंग में पुरुष या महिला जो भी हैं, या ट्रांसजेंडर जो भी हैं, अपना यहाँ पे महिला या पुरुष लिख देंगे। पुरुष हैं तो पुरुष लिख दीजिए। यहाँ पे दिया है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी POI सबमिटेड। POI में अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, यहाँ पे आधार लिख दीजिएगा। और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आधार लिख सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार ही चलेगा। उसके बाद पैन सबमिट करें, हाँ या नहीं। यदि नहीं तो कृपया पैन नंबर फॉर्म 60 जमा करना सुनिश्चित करें। यहाँ पे अगर आपका पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। आधार संख्या, आधार नंबर यहाँ पे पूरा डाल देंगे। इस जगह पर अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और यहाँ पर हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान लगाएंगे। स्थायी पता, जहाँ रहते हैं आप, जहाँ आपका घर है उसका स्थायी पता डालेंगे। और अगर कहीं और रह रहे हैं, स्थायी पता कुछ और है और रहते कहीं और हैं, तो पत्राचार के लिए भी अपना पता डाल देंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल ID अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। शैक्षिक योग्यता, यदि आप 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, वो चीज़ यहाँ पे डाल दीजिए। प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति या व्यवसाय, आप क्या कार्य करते हैं वो डाल दीजिए। प्राइवेट जॉब है तो प्राइवेट डाल दीजिए, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट डाल दीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं, घर पे कृषि खेती करते हैं तो कृषि डाल दीजिए। आपका वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो भी है आप डाल दीजिए। आश्रित की संख्या, आपके परिवार में कितने लोग हैं वो डाल सकते हैं, ये डालना। दिनांक के अनुसार नेटवर्थ फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है, आप जो थ्रेशहोल्ड का फॉर्म है उस पे भर सकते हैं। उसके बाद आवासीय स्थिति, यदि आप भारतीय हैं या फिर दूसरे जगह रह रहे हैं, दूसरे विदेशों में, तो वो यहाँ पे टिक कर दीजिए। संबंधित व्यक्ति प्रकार, नाबालिगों के लिए लागू। अगर कोई नाबालिग या 18 वर्ष से कम है तो यहाँ संबंधित व्यक्ति का नाम
एक गवाही या पहचान के रूप में दे सकते हैं उसका नाम। नीचे दिया है आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, यहाँ पे कर दीजिए, दिनांक यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे स्थान। ठीक है, ये भरना आपके लिए ज़रूरी होता है। इतना चीज़ भरेंगे तो आपका केवाईसी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सही तरीके से। ये एक्नॉलेजमेंट है, अगर आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है, ये बैंक तरफ से आपको रिसीविंग के तौर पे इतना काट के दे दिया जाएगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 लगाना ज़रूर याद रखिएगा, उसको भर के ज़रूर लगा दीजिएगा। आधार की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगा दीजिएगा। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लगा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।